करते हैं वर्कशीट नंबर 86। ये वर्कशीट आपकी 5th क्लास की है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग इसे ले लेंगे क्योंकि आपको पता है अब 6 जो आपकी 3rd to 5th वर्कशीट आती थी वो आना बंद हो गई है, अब आपकी क्लास वाइज ही आएगी। चलिए तो पढ़ लेते हैं, इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, ये डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और वर्कशीट नंबर आप लोग लिख लेंगे। अब हमें पढ़ना क्या लिखा है, संख्या गुब्बारे 1, नंबर बैलून्स 1। ठीक है। अली और रितु बरामदे में बैठे खेल रहे थे। अब दो बच्चे कौन कौन है, अली और रितु, दोनों बरामदे में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर डाकिया भैया आए और थक कर बैठ गए। यानी अब कौन आए, डाकिया भैया आए, वो थक कर बैठ गए क्योंकि भाई साइकिल चला के आते हैं दूर से, तो इसलिए वो थक गए, तो वहाँ बैठ गए आके। अली फटाफट से गया और उनके लिए पानी लाया। उन्होंने बताया कि आज वे अपना चश्मा घर भूल आए हैं। यानी डाकिया भैया अपना चश्मा घर भूल आए, अब उन्हें नाम देखने में दिक्कत होती है। अच्छा बताइए डाकिया भैया क्या काम करते हैं, तो डाकिया भैया हमें दूर दूर के लेटर्स लाके देते हैं। जब ज़माने में मोबाइल ये सब चीज़ें नहीं होती थी तो हम मैसेज कैसे करते थे, तो हम एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे, है ना। और चिट्ठी कौन पहुंचाता था, डाकिया भैया पहुंचाते थे आके। तो चिट्ठी पे नाम लिखा होता था और पता भी लिखा होता था कि ये चिट्ठी किसकी हो और ये किसके घर जानी है, वो चिट्ठी के ऊपर लिखा होता था। सेम इसी तरह से अब उन्हें पढ़ना था, लेकिन चश्मा तो वो घर पे भूल आए थे, तो वो पढ़ते कैसे, और किसी के घर का नंबर ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। यानी अब उन्होंने क्या कहा, जब चश्मा नहीं है तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कि कौन सा घर किसका है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, जबकि उन्हें अभी बहुत सी चिट्ठियाँ बांटनी है। रितु ने कहा, हम दोनों आपकी मदद कर सकते हैं, घर का नंबर हमें बता देंगे। ठीक है, यानी हम बता देंगे। अब उन्होंने कहा कि मैं और जो भाई ये हम दोनों मिलके आपकी मदद करेंगे और जो भी घर का नंबर हम आपको बता देंगे। जब अली ने चिट्ठी पर देखा तो उसे नंबर पढ़ना नहीं आया और वह थोड़ा शर्मा गया। अब क्या है, वो छोटा बच्चा है तो उसे नंबर पढ़ना नहीं आया, तो उस बेचारे को थोड़ी सी शर्म आई कि मतलब देखो डाकिया भैया मुझसे मदद लेने आए हैं और मैं तो नंबर पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। उसने रितु से कहा कि वह नंबर खोलकर एक्सपेंड यानी कि खोल दे, खोल के लिख दे तो वह नंबर को आसानी से पढ़ पाएगा। तो रितु ने उसकी मदद की और घर के नंबर खोल कर लिख दिए कुछ इस तरह से, जैसे अब ये नंबर था वो इसे नहीं पढ़ पा रहा था, तो उसने क्या करा, देखिए ये 1 है तो ये देखिए क्या होता है 1 7 2 ऐसे है, तो ये जो पोजीशन होती है ये होती है वंस, और जो ये होती है टेंस, और ये जो होती है ये होती है 100। अगर हम हिंदी में बोले क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, देखिए जो ये वाला नंबर है ना आपका, मैं कलर चेंज करती हूँ, देखिए ये जो आपका नंबर है इसके आगे जितने भी नंबर हैं हम उतने 0 लगा लेंगे। तो इसके आगे कितने नंबर है, 2, तो हमने लिख दिया 100। ठीक है। अब ये आपका दूसरा नंबर है कितना, 7, इसके बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है तो हम 1 0 लगा देंगे। अगला क्या नंबर है, 2, तो 2 के बाद कोई 0 है नहीं है तो हम इसे ऐसे खाली छोड़ देंगे। सेम देखिए इन्होंने ये करा, इसके लिए कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं है, बस ये आपका एक रूल है जिसे आपको फॉलो करना है कि जो नंबर है उसके बाद जितने नंबर होंगे उतने उसके आगे 0 लग जाएंगे। ठीक है। तो उसकी बहन ने या जो भी थी उसने उसका मदद की और इस तरह से नंबर को एक्सपेंड करके लिख दिया। अब लिखा है कि अली ने अब झट से संख्या पढ़ ली। अब जब उसे पता चल गया 100 70 2, तो उसने फटाक से पढ़ लिया और उसे समझ में भी आ गया। उसने और फट से डाकिया भैया को घर का नंबर बता दिया, 172 172। अभी कुछ घर के नंबर बाकी रह गए हैं, आप भी उनकी मदद कीजिए और नीचे दिए हुए गुब्बारों में संख्याओं को खोल कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, उनकी मदद करना है और जो गुब्बारे ये नीचे दिए गए इनको आपको खोल के लिखना है। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे क्या है 1, तो आप इस वाले गुब्बारे में लिखेंगे 1, और 1 के आगे कितने नंबर है, 2, तो आप यहाँ 0 लगा देंगे तो ये हो गया 100। अगला आपका क्या है 4, तो आप यहाँ 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितना नंबर है 1, तो आप 1 0 लगा देंगे। अगला आपका क्या है 2, तो आप 2 लिखेंगे, 2 के बाद कोई नंबर है नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा 142। अब सेम इसे देखिए, यहाँ आपका क्या है, तो देखिए यहाँ 1 है, 1 के बाद कितनी डिजिट है 2, तो आप 1 2 0 लगा देंगे। फिर अगला वाला क्या है आपका 8, तो आप 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितनी डिजिट है 1, तो आप 1 0 लगा देंगे। अगला क्या है 7, तो 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो आप खाली 7 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 187। आ रही है समझ में। सेम इसी तरह से अब देखिए आपका क्या है 2, तो आप 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितनी डिजिट है 2, तो आप 2 0 लगा देंगे। इसी तरह से 5 है, 5 के बाद कितनी संख्या है 1, तो आप 0 लिख देंगे।
फिर आप 6 लिखेंगे, 6 के बाद कोई संख्या ही नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 256। आपको पढ़ना आ रहा है ना आसानी से। चलिए अगला हम लोग करते हैं। अब देखिए ये आपका नेक्स्ट है। या आप क्या करेंगे, ये 3 है तो आप लिखेंगे 3 और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे तो 300 हो गया। ये 9 है, 9 के बाद एक ही डिजिट है तो 9 के साथ 0 लगा देंगे तो ये हो गया 90। उसके बाद लास्ट कौन सा है 7, तो आप इसे 7 लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग ये सारे 397 ये एक एक बॉक्स में करके लिख लेंगे। अब जैसे 400 है, इस वाले में आप लिखेंगे 4 के साथ 2 0 लगाएंगे क्योंकि 2 डिजिट है। या 0 है तो खाली 0 लिख देंगे 2। फिर 9 है तो खाली 9 लिख देंगे। आ रहा है ना समझ में, कितना आसान सा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, इसमें इस कॉलम में लिखेंगे 5 के साथ 2 0, इस वाले कॉलम में लिखेंगे 6 के साथ 1 0 और इस कॉलम में खाली 0। ऐसे इस कॉलम में क्या करेंगे 6 के साथ 2 0, इस कॉलम में 7 के साथ 1 0 और इसमें आप खाली 2 लिख देंगे। सेम इस तरह से इसमें क्या करेंगे 7 के साथ 2 0, इसमें क्या करेंगे 3 के साथ 1 0 और इसमें क्या करेंगे खाली 4। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इस तरह से। अगर कोई परेशानी होती है तो आप मम्मी पापा की भी मदद ले सकते हैं। सेम इस तरह से इस कॉलम में आप क्या करेंगे 8 के साथ 2 0, इस कॉलम में क्या करेंगे 1 के साथ 1 0 और उसके बाद यहाँ इसके साथ खाली 2। तो आप इस तरह से कर लेंगे, हर बॉक्स में लिख लेंगे। अच्छा। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ क्या लिखा है। अभिभावकों के लिए सुझाव, ये आपके पेरेंट्स के लिए। बच्चों से पूछिए कि ये चित्र किसका है। ये किसका चित्र है, ये है लेटर बॉक्स का, जिसके अंदर हम लोग खत या चिट्ठी या लेटर डालते हैं। फिर यहाँ से ये ताला लगा होता है, फिर पोस्टमैन अंकल आते हैं, वो ताला खोलते हैं यहाँ से और सारे चित्र जो भी चिट्ठियाँ हैं वो सब ले जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस में जमा होती है। फिर वो जो चिट्ठी जहाँ की होती है वहाँ के लिए डिवाइड कर दी जाती है और फिर वहाँ के अलग अलग पोस्ट ऑफिस वाले भैया होते हैं, उनको दिया जाता है और कहा जाता है अब आप अपनी सारी डिलीवर करके आओ, आप अपनी सारी डिलीवर करके आओ, आप अपने सारे घरों में दे के आओ जहाँ जहाँ आपको जाना है और आप अपने घर के जो जो आपके रास्ते में और आप अपने घर के। इस तरह से इसे हम लोग कहते हैं। तो ये क्या है आपका लेटर बॉक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटर बॉक्स, LETTER, लेटर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे BOX, बॉक्स, लेटर बॉक्स। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।